वेलकम बैक। खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मेरे साथ हैं। प्रोग्राम में आप बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं क्योंकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और पिछले 24 घंटे मुल्क के लिए खराब तो गुजरे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर फिगर्स 2000 के पार गए हैं। न सिर्फ 2000 को क्रॉस किया है बल्कि केसेस अब तक के सबसे ज्यादा पिछले साल अक्टूबर के बाद अब तक की यह सबसे बड़ी तादाद है। और बात पहले जम्मू के इशफाक। बिल्कुल जी, मस्बत मामलों का जो रिकॉर्ड है वो कायम एक बार फिर हो गया। अगर कुल मिलाकर हम इतवार के दिन पर एक नज़र डालें तो 2381 नए मामले हमारे सामने थे और ये 2381 अफराद जो जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें 21 मरीज भी लुक्मे अजल हुए हैं। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में 21 मरीज लुक्मे अजल भी हुए हैं। लेकिन जब जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही है, बल्कि लगातार कोरोना केसेस और कोरोना कैजुअलिटीज़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। और कल भी जम्मू से मज़ीद दर्जनों केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और उन पॉजिटिव केसेस के बीच कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर 110 गैर रियासती मजदूर जो है जो लद्दाख के लिए रवाना थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लद्दाख उन्हें जाना था लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरीके से 13 लोग ऐसे थे जो कुंभ के मेले से वापस आए थे, जिनमें 8 साबिक वजीर के अहल खाना है उनके भी तस्दीक हो गई है जी, वो सब के सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले कि आदर्श एनक्लेव जो है वहाँ से 11, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में 6 और 3 एसडीएफसी एम्प्लॉयज़ भी कल फहरिस्त में शामिल हुए जो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन रोस्टर जारी कर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा कि इन सब के बीच अब हमने हर एक चीज़ को देखना होगा, बिजनेस को भी देखना है, सिस्टम को भी देखना है, एस्टैब्लिशमेंट्स को भी देखना है। तो यही वजह है कि कल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि अब किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। पहले था इवन ऑड पर या एक मार्केट खुली थी एक बंद थी, उसको अब तब्दील किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टर निकाला गया है कि मंडे को कौन सी दुकान खुलेगी, ट्यूसडे को कौन सी खुलेगी। उससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे बाजारों की ओर आने वाला रस जो है वो खत्म होता है। लेकिन ताज़ा तरीन तफसील क्या कुछ है और रात जम्मू के अंदर कैसे गुजरी है, सीधे चलते हैं जम्मू, जहाँ से विनोद कुमार जी हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके का सर आप देख पा रहे हैं, रात कैसे गुजरी है और जो पेशेंट्स लगातार फ्लो बढ़ रहा है, अब सूरत हाल क्या कुछ है और ये जो नया अरेंजमेंट किया गया है जिसको लेकर चैम्बर और दीगर लोग लगातार कह रहे थे कि जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया वो सही नहीं है, इसमें तब्दीलियां की जाएं और अब ये तब्दीली कल सामने आई, आज से एनफोर्स होगी, तो क्या कुछ आपको दिख रहा है जम्मू प्रोविंस के अंदर? देखिए गौर, अगर आपको पता है तो ये जो कर्फ्यू लगा था, कोविड कर्फ्यू जिसको आपने बोला कि सैटरडे रात 8 बजे से आज मंडे सुबह 6 बजे तक रहा है, इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। बड़ी बात यह है कि लोगों ने खुद इसको ऑप्ट किया और खुद ही घरों से बाहर नहीं लगे। इक्का दुक्का शिकायतें आई, करीब 1 दर्जन FIR भी लगी है जिन्होंने वायलेट किया है, लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छा पैटर्न था। अब दूसरी बड़ी बात है कि नया जो रोस्टर शुरू हुआ है, नए रोस्टर से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये लगातार इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही थी कि 50% जो है दुकानें खुलेंगी, क्योंकि शादियों का सीजन है, तारा चढ़ा हुआ है, इन दिनों शादियां बड़ी हैं, तो जो लोग खरीदार होंगे अगर 50% दुकानें खुली होंगी तो ज्यादा तादाद में आएंगी, जिससे नुकसान हो सकता था। उनका ये था कि वीकेंड लॉकडाउन किया जाए, सैटरडे संडे को बंद किया जाए ताकि चेन को तोड़ा जा सके, ये उनके सुझाव थे। लेकिन आज जो इन्होंने किया कि ये दुकानें खुली रहेंगी, यानी स्टेशनरी इस दिन खुली रहेगी, ग्रोसरी और बाकी जो एसेंशियल कम्युनिटी है इसकी दुकानें तो लगातार खुली रहेंगी, लेकिन बाकी सभी दुकानों को लेकर इन्होंने रोस्टर जारी किया। मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अच्छा, ये तो एक साइड से है। दूसरा जो ट्रेसिंग का मामला है और टेस्टिंग का मामला है उसे अब कितना तेज किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू शहर से लेकर दूर दराज इलाकों तक, चाहे वो पुंछ रजौरी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, हर इलाके से अब केस आना सामने हो गया है। क्या मैं ये मानूं कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग का सिलसिला तेज हुआ, उस वजह से ये लहर ज्यादा बढ़ रही है अभी जम्मू के अंदर भी? देखिए गौर, ये भी कहा जा सकता है कि पहले इतनी ज्यादा तादाद में टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अब इतनी ज्यादा रैंडम टेस्टिंग हो रही है, कहीं भी आपको रोक करके टेस्टिंग की जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से ऐसा पैनिक हो गया है कि ये वेव सेकेंड बड़ी घातक है,
तो लोग जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम्स जिनको नजर आते हैं वो तुरंत जाकर के हॉस्पिटल में RT-PCR भी करवा रहे हैं या दूसरा रैपिड टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग एक कारण है। दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन का काम भी बड़ी तेजी से, अब 1 मई से आप देखेंगे अबव 18 वालों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यानी बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर एक आफत का दौर इस वक्त चल रहा है। इस आफत के दौर में लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहन के रखेंगे तो बच सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं बड़ा घातक साबित हो रहा है। अच्छा जी, कल हमने देखा था जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था तो लखनपुर से आखिरी गांव तक ये लग रहा था कि सब कुछ सन्नाटा है और सब कुछ जनाब इसी तरीके से चलेगा। क्या उसमें थोड़ी सी राहत है? लोग हाईवे पर चल रहे हैं या कर्फ्यू बड़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है जम्मू के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी ये कह रहा हूँ कि इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां FIR भी लगाए हैं और इसका कॉग्निजेंस भी लिया गया है। इतना सख्ती जैसे कटीली तारें लगाई जाती है, कहीं कहीं पे कटीली तारें लगाने पड़ी क्योंकि लोग समझते हैं कि इस जो कोविड कर्फ्यू की क्यों जरूरत है और क्यों इसको नाफिज किया गया है। तो घोर इस तरह से आप सोचे कि लाठियां लेकर के पुलिस वाले खड़े थे, ऐसा नहीं, लोग फॉलो कर रहे थे, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से हमारे साथ सनम एजाज ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि मोहल्लिक ये जो वायरस है कि दूसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं है, ये आलमी इदारे भी मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारत में कोरोना का फैलाव खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इज्तिमात को महदूद किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ से इज्तिमात को महदूद किया जाए और दूसरी तरफ से वैक्सीन कारी के अमल को जो है वो तेज किया जाए, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। और वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन जानलेवा नहीं हो सकता है, ये माहिरीन मान रहे हैं। श्रीनगर के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। गुज़श्ता 16 दिनों के दौरान 7200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज तक कोविड से जिले के अंदर 500 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी है, चूंकि 2100 के पार पहले ही आंकड़ा पहुंच चुका है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और 50 से ज्यादा ऐसे इलाके श्रीनगर के अंदर भी शुमाली कश्मीर के बाद या शुमाली कश्मीर से पहला नंबर श्रीनगर का आता है, जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाए गए हैं। मजीद माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में बनाए गए हैं। और जो 16 दिनों की सूरत हाल है कश्मीर वादी के अंदर, श्रीनगर जिला सर-ए-फहरिस्त रहा है। बारामूला भी 2 नंबर पर आता है। शरह अमवात की जब बात करते हैं तो यहां पर भी इजाफा हुआ है, लेकिन अब तक 7212 पॉजिटिव केसेस पिछले 16 दिनों के दौरान। और खतरनाक सूरत हाल यहां पर यह है कि 5820 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस वक्त श्रीनगर जिले के अंदर आज की डेट में भी है, जब आपको लेटेस्ट फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। पिछले अगर 16 दिनों की सूरत हाल देखें तो 11 अप्रैल को श्रीनगर के अंदर 362 केसेस आए, 12 अप्रैल को 303 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, और आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि 13 अप्रैल को 423 और 388 केसेस 14 अप्रैल को सामने आए। श्रीनगर के अंदर 418 केसेस और 407 केसेस बिलतरतीब 15 और 16 तारीख को सामने आए। इसी तरीके से अप्रैल की 17 तारीख को 319 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। 18-19 अप्रैल को 520 और 383 बिलतरतीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 20 अप्रैल 647 पॉजिटिव केसेस, जो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे थे श्रीनगर जिले के अंदर। 21 अप्रैल को जो केसेस सामने आए उनमें भी 612 तक तादाद पहुंच गई, लेकिन आज जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं इनमें 591 केसेस पिछले 24 घंटों में सिर्फ श्रीनगर से सामने आए हैं। इत्तलात के लिए आपको बराह रास्त श्रीनगर लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। सनम, 34 घंटे का कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जो था वो फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन श्रीनगर जिले के अलावा पूरी वादी के अंदर क्या कुछ है, शुमाल जुनूब के अंदर? अभी आपने तादाद शुमार जो बताई दिए थे श्रीनगर शहर के,
और ये मार्च के महीने में जहाँ 600 थे वहाँ अब 6000 से ऊपर आ चुके हैं इन 15 दिनों में। तो ये साफ बयान करता है कि सिचुएशन क्या है। कश्मीर वैली में अगर देखा जाए तो शोपियान ही एक ऐसा जिला है इस वक्त जहाँ जो केसेस की तादाद है वो कम है। अदरवाइज वैली का हर जिला, हर जगह पे कहीं न कहीं इस तरह के मामला थे। और हर गांव से देखिए टंगाल जैसा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल से है वहां पे भी डेथ कल हुई है। तो ये सिचुएशन कश्मीर की है। और इस सारी सिचुएशन में श्रीनगर हो, बडगाम हो, बारामूला हो, यूं तो श्रीनगर पहले नंबर पे है जहां 500, 400 रोज के साथ ही दूसरे नंबर पे बारामूला है। लेकिन एक और अच्छी खबर है, पिछली बार जो कोविड फर्स्ट एक्शन हुआ था तब बांडीपोरा के हर गांव से ब्लास्टिंग होती थी। लेकिन अब की बार एहतराम कुछ बांडीपोरा से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां केसेस है पॉजिटिव, लेकिन वो तादाद जो पिछले साल की नहीं है। और आपको बताऊं, नाम सरकार ने सेमी कंटेनमेंटेड जोन दे दिया हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन उन सेमी कंटेनमेंट जोन में हालत वही है जो पिछले साल रेड जोन की होती थी, उसी तरह की प्रकाशित की गई है। तो अब इनका नाम बदला गया है। वहां की सिचुएशन जो है वो इन जोन की, जैसे मैं आपको बताऊं अभी जी अभी श्रीनगर के नजदीकी हम कहीं कमरवाड़ी के इलाके में वहां लगभग पिछले साल अगर कहीं पे 5-8 केसेस आते थे तो उस एरिया को रेड जोन या उस एरिया को आज की डेट का सेमी जोन बताया जाता था। लेकिन आज वहां इन एरियाज में 10 नहीं 20 नहीं 30 केसेस आए हैं उन इलाकों में और उसके बाद उन इलाकों को सीज किया गया। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत खतरनाक है। और इस सबसे बड़ी सिचुएशन में एक चीज है, जहाँ सरकार ऑक्सीजन वगैरह के हवाले से इकदाम कर रही है और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन में जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनमें लेकिन कश्मीर से जो रेमडेसिविर है और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है उनको माजारू से उठा के दिल्ली ले जाना, वहां ब्लैक में फरोख्त करना, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि रेमडेसिविर कश्मीर में है, दिल्ली में शॉर्ट भी है, यहाँ से उसको कुछ एलिमेंट्स है, हर वर्ग एलिमेंट इस तरह के, तो उसको खबरें हमारे पास आ रही है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इम्पोर्टेंट है कि कल सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियोज हो रहे थे कश्मीर को लेकर और ये बताया जा रहा था कि कोविड केयर अस्पताल जो बनाया गया है SMHS अस्पताल, वहां के कोविड वार्ड के अंदर कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियां थी। एक बेड पर 2-2, 3-3 हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है हमारी, उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अंदर अटेंडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद होना और उनमें बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। ये क्या हम कोरोना के साथ खेल खेल रहे हैं या खुद को उसके आगे सरेंडर करके बोल रहे हैं आइए जनाब जो कुछ करना है आप कर लीजिए, हम तैयार हैं? देखिए गौर भाई, एक चीज बतानी पड़ेगी। मैं आज रात को कल आफ्टरनून से कल 2 बजे लेके आज कैदी के वक्त तक इस हॉस्टल में था। SMS हॉस्टल खुद था क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर इस सारे हवाले से वहां पे था। तो आपको बताऊं जो कुछ सोशल मीडिया पे वो दिखाया जा रहा था, क्योंकि मैं सब मामला पे नजर रख रहा था, देख रहा था आसपास क्या हो रहा है, और उसमें मुझे नहीं लगा जो कुछ जो वीडियो दिखाया जा रहा उसमें बताया जा रहा था कि मैंने क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था उसमें, उस टाइम वो वीडियो मैंने नहीं देखा, बाद में देखा कुछ बता रहे थे अभी का वीडियो है। मुझे नहीं लगा कि वो कल का वीडियो है, शायद वो पिछले साल को समझ, क्योंकि कल जिस हिसाब से मैंने कल उस हॉस्टल में, क्योंकि उसी हॉस्टल में था, वो SMS हॉस्टल की बात कर रहे थे, मैं उस हॉस्टल में था, मैंने देखा कि लोग खुद एहतियात कर रहे हैं। और मुझे मैं 1-2 जगहों पर खुद बताऊं, मैंने एक सिंगल मास्क पहना होता, मुझे लोग खुद आगे कि आप मास्क डबल पहनिए, मुझे दूसरों ने ऑफर की मास्क डबल पहनिए। तो ये वहां पे फिर उस तरह का वीडियो, क्या वो वाकई कल ही का था या वो पिछले साल का कोई है, अभी उसका मुझे उतना नहीं है। लेकिन मैंने अगर मुझे वहां पे जज रखा जाए, हाँ एक मुसीबत अस्पतालों में एक और आ चुकी है, वो हमारी इंतजामिया को देखना पड़ेगी। हर मोबाइल वाला आके जर्नलिस्ट बन जाते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर के सामने मोबाइल खड़ा कर देता है, उन्हें काम नहीं करने देता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है हो रही है। जो हम कल अस्पतालों में देख रहे थे वहाँ OPD वगैरह तो नहीं चले थे, लेकिन इमरजेंसी केसेस में ये चीजें वहां देखने को मिल रही थी। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि अब इंतजामिया ने जो ताज़ा हुक्मनामा जारी किया है उसके तहत कितने बजे से कितने बजे तक पाबंदियां रहेंगी, लेकिन आज भी जो कल आप पाबंदियां देख रहे थे, सफरी पाबंदियां आयद की गई थी, वो फिलहाल बरकरार रहेंगी, लेकिन तौसी कर दिया गया है कर्फ्यू टाइमिंग के अंदर भी। जी आसिफ। बिल्कुल, पिछले 24 घंटों की सूरत हाल जो है वो आपके सामने हम रखें, चूंकि केसेस जो पहले हम आपके सामने रख रहे थे जम्मू और कश्मीर के अंदर की सूरत हाल, ओवरऑल यूनियन टेरिटरी के अंदर 2300 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और इन्हीं के बीच में इंतजामिया की तरफ से अब जो म्यूनसिपैलिटी है या फिर अर्बन जो म्यूनसिपैलिटी के हुदूद वाले एरियाज हैं उनमें इंतजामिया की तरफ से जो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, रात के कर्फ्यू में 2 घंटे तक की
तौसी कर दी गई है, 2 घंटे उसको बढ़ाया गया इंतजामिया की तरफ से, टाइमिंग चेंज की गई है। ये तमाम अजला के लिए इंतजामिया की तरफ से रखा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा उन लोगों के हवाले से भी करते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो अरेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। खासतौर से कश्मीर वादी के अंदर 50% तक तिजारती सरगर्मियां बहाल रखने की जो इंतजामिया का हुक्मनामा था, उसकी भी खिलाफ वर्जी कई इलाकों के अंदर हुई। नॉर्थ कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां हुई, और जब सख्त बंदिशें आयद हैं तो इस बीच इंतजामिया, सिविल और पुलिस इंतजामिया मिलकर जो कार्रवाई कर रही है, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है पिछले 24 घंटों के दौरान ही, और करीब 1000 लोगों को फाइन किया गया है जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम रहे थे। 1000 के करीब ये लोग हैं। शुमाली और वस्ती कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी जब्त हुई हैं, और इतना ही नहीं, होटल्स के खिलाफ भी, होटल मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के अंदर 50% तक जो तिजारती सरगर्मियां जारी रखनी थी, उससे ज्यादा जिन लोगों ने दुकानें खोलने की कोशिश की, ऑड इवन फॉर्मूला जो खुद ट्रेड यूनियंस की तरफ से अपनाया गया था, उसकी खिलाफ वर्जी हुई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कुल मिलाकर 1,22,000 से ज्यादा कल जो फाइन किया गया है, जुर्माना आयद किया गया है पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 1000 के करीब लोगों को जो गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 12 गाड़ियां वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के अंदर भी इंतजामिया ने कल जब्त की हैं, जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे और वायलेट कर रहे थे रूल्स को। और नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा के अंदर भी आधा दर्जन के करीब गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से 9 लोग कुल मिलाकर अभी तक पूरे कश्मीर वादी के अंदर अक्रॉस कश्मीर 10 अजला के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। ये पिछले 24 घंटों में, यानी अब तक का जो अपडेट है, जो कार्रवाई पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जरा आगे। इसके बाद जरा ऑक्सीजन की भी बात करते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ऑक्सीजन का हाहाकार है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है वो आपके सामने रखेंगे, और ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है उसके लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे, जहां से अमजद खान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये बताते चले कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि 6 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इस वक्त वादी कश्मीर यानी सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो चल रहे हैं। उनमें 10 जो और 10 यानी 6 चल रहे हैं, मजीद 10 जो है उन्हें कंप्लीट किया जाएगा बाय दिस एंड, यानी इस महीने के आखिर तक मजीद 10 प्लांटों को जो है वो तैयार रखा जाएगा, उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा। और अक्सर जो अस्पतालों के अंदर हमारे प्लांट्स थे, ऑक्सीजन प्लांट्स थे, उन्हें अपग्रेड भी किया गया है या अपग्रेड किया जा रहा है। ये सरकारी एदाद शुमार में आपके सामने रख रहा हूं। कश्मीर के 6 अस्पताल जो है वहां पर इस वक्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो सेटअप किए गए हैं, वो चल रहे हैं, और मजीद 10 साइटें और चुनी गई हैं, जहां पर मैंने पहले ही कहा कि रवा हफ्ते के आखिर तक या रवा हफ्ते या इस महीने के आखिर तक मजीद 10 अस्पतालों के 6 में कंप्लीट किया गया है। 10 के अंदर और 10 और 6 हो गए, 16 अस्पताल आपके ऐसे होंगे जहां पर ऑक्सीजन की कोई किल्लत इंशाल्लाह महसूस नहीं की जाएगी। अब अस्पताल कौन कौन से हैं उन्हें आप एक बार सुन लीजिएगा। JLNM अस्पताल श्रीनगर जो है, और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा, वहां पर 1000 LPM जो है वो कर दिया गया है एडिशनल। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर 1000 LPM, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल किया गया है, और टेस्टेड और कमीशन भी उसको कर दिया गया है। 5 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उन पर काम जारी है, और 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें मुकम्मल करके हैंड ओवर किया जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम, CHC छानपोरा, चस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर, और गवर्नमेंट अस्पताल गांधरबल जो है वो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब ये तो सरकार का मानना है, लेकिन गैर सरकारी इदारे जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर आज के दिन में सिचुएशन क्या है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत जी हो रही है, और ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए आपको आरजी ऑक्सीजन लेना होगा, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर से आप ऑक्सीजन लेंगे, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो बाहर से आते हैं, जो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने रखे हैं, वो दिए जाते हैं। श्रीनगर की क्या कुछ सिचुएशन है प्राइवेट ऑक्सीजन को लेकर, सप्लाई को लेकर? सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से मेरे साथ अमजद खान ने ज्वाइन कर दिया। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपने कल पूरा दिन रिसर्च किया है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखा जाता है या ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है, ताकि बहालत मजबूरी उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सके। आज के दिन जब मुल्क के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वादी कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर नजर आ रही है?
देखिए गवर, लगातार इस चीज पर नजर रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगातार सवाल खड़े किए गए थे। पिछले समय में हमने देखा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बल्क में इंतजाम है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने बीते दिनों में हॉस्पिटल्स के अंदर से देखी है वो जी देखिए, जिस तरह के सवाल हम लोगों ने लगातार पिछले समय में देखे हैं कि उठ रहे हैं जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर के, तो वो एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी था। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेट अपना खुद का एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या जनरेशन प्लांट सेटअप किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जो ऑक्सीजन जनरेशन या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको भी पिछले 1 साल में लगातार सरकार एक्टिव करने के प्रयास में लगी है। जब से 2020 का कोविड शुरू हुआ है तब से ही सरकार ने उन सारे प्लांट्स को आदेश दे दिए थे कि आप या तो अपने प्लांट्स को एक्टिव कर दीजिए या तो आपकी लाइसेंसेस कैंसिल हो जाएंगी। एक्टिवेशन के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि पिछले 2 दिन में हमने जो रिसर्चेस किए हैं उन रिसर्चेस से हमें ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रिसाइसली कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर 5 बड़ी हमारे पास से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करती हैं, जो साल 2020 से पहले या तो एक्टिव नहीं थे या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई में काम कर रहे थे। अब जो कि वो एक्टिव कर दिए गए हैं, उनकी इंडस्ट्रियल सप्लाई को पूरी तरह से बैन करने का सरकार ने उन्हें डायरेक्शन दिए हैं कि आप इंडस्ट्रियल सप्लाई को बंद कर दीजिए, मेडिकल सप्लाई के लिए बैकअप स्टॉक करके रखिए। यानी अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी दिल्ली के हालात ना पैदा हो इसकी पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने पूरे सेटअप्स लगे हैं, लेकिन प्राइवेटाइज सेक्टर में भी सरकार जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है उन पर पूरी तरह से अपना कहे तो कब्जा जमा कर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास वहां से सामने आई हैं या फिर जो खबरें हमारे पास वहां से मिल रही हैं हमें, वो ये है कि लगातार साल 2020 से पहले या कोविड से पहले की अगर हम बात करें या सेकेंड वेव की पहले से बात करें तो 6 से 7 सिलेंडर हर यूनिट से बाहर जा रहे थे जो मेडिकल यूज के लिए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ये डिमांड बढ़ चुकी है, यानी अब 300 से 400 के आसपास हर एक यूनिट से सिलेंडर्स बाहर जा रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं, जो चाहे होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के इस्तेमाल के लिए हो या एडिशनल जो चेस्ट डिजीज या फिर ब्रीदिंग डिजीज के जो पेशेंट है उनके। ये जो आप बता रहे हैं कि अचानक से इजाफा हुआ, चूंकि कोरोना की लहर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, ये सरकार की तरफ से लिया जा रहा है या आम आदमी जाके वहां से सिलेंडर ले रहा है? और ये जब लिया जाता है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? क्या कोई प्रोसीजर भी है कि कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है वहां पर? देखिए, सरकार नहीं ले रही है, ये जो प्राइवेट यूनिट से लिए जा रहे सारे सिलेंडर्स हैं ये लोग खुद ले रहे हैं। उन पेशेंट्स के लिए प्रिसाइसली जो हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें घरों के अंदर ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सिलेंडर्स लिए जा रहे हैं। और सेकेंडली, कोविड के जैसे हम लोगों ने हालात दिल्ली में देखे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स के अंदर रश बढ़ रहा है, लोगों ने घरों के अंदर सिलेंडर्स को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर में जब भी ऐसी कोई लॉकडाउन की सूरत हाल आती है तो लोग स्टॉकिंग करने की आदत रखते हैं, चीजों को होल्ड करने की आदत रखते हैं। वही चीज आज भी देखने को मिली है कि कोविड को लेकर के भी जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पूरे हिंदुस्तान में सामने आई है, कश्मीर के अंदर घरों में अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड करने की बातें सामने की जा रही है। आप एक तरफ देखें तो ऑक्सीजन जो फिल सिलेंडर्स है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो खाली सिलेंडर्स हैं, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो सिर्फ खाली सिलेंडर्स बनाते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते से उनके पास में स्टॉक नहीं है। प्रतिदिन वो लगभग 500 के आसपास सिलेंडर्स बाहर उनके सेल हो रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये बताइएगा, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद हो रहा है या इसको जम्मू कश्मीर के बाहर भी इन सिलेंडर्स को भेजा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये डेवलप खबर हो रही है, इसकी तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं कि ये जो मैन्युफैक्चर है सिलेंडर का वो अलग से है, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन डालना ये अलग यूनिट है। 2 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, दोनों तरफ से एक आदमी प्राइवेटली खरीद रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन फिल करके ले जा रहा है, तो इसका कोई इन्वेंट्री बन रही है कि किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है? कोई इसमें चेक एंड बैलेंस है कहीं पर? इसमें ऑन ग्राउंड तो कहीं पे कोई फिलहाल चेक एंड बैलेंस हमें देखने को नहीं मिला है। हमने जब कंफर्म भी किया कि आप किन लोगों को दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि लोकल लोग हमारे पास आते हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमसे खरीदते हैं, हम दे देते हैं। यानी एक रिसीट बनता है जिस रिसीट पे सिर्फ नाम और प्राइस लिखा जाता है, उसके अलावा कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, कहाँ सिलेंडर जा रहे हैं इसका कोई भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात की कि क्या आपके पास आउटसाइड स्टेट से कोई कॉल्स आए हैं, तो लगातार उन्होंने भी कहा कि हमें हेल्प सपोर्ट कॉल्स कई सारे लोगों से आए हैं कि हमें सिलेंडर्स की जरूरत है, जहां पर हम लोगों ने अभी तक अपने स्टॉक्स पूरे नहीं कर पाए हैं तो हम दूसरे लोगों को क्या स्टॉक प्रोवाइड करें। लेकिन
इन द बैकग्राउंड अगर देखा जा सके जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर से दवाइयां गायब हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जाहिर सी बात है कि शायद कहीं सारे सिलेंडर्स या तो बाहर बेचे जा रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, फटाफट से जरा ये भी बताइएगा, अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो ब्लैक शिप्स हर जगह मौजूद रहते हैं और हर सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, तो वो 10 का चीज 100 में भी बेचते हैं, और अगर ज्यादा ग्रेव सिचुएशन हो तो मुंह मांगी दामों पर भी बेचा जाता है। यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर वाले सिलेंडर का क्या रेट है, खाली भरे हुए का क्या रेट है, और क्या कोई क्राइटेरिया कि इतने दिन में आपने इसको वापस लाना है, या आपने ले लिया तो अब ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो चाहे इसको कर लीजिए? क्योंकि पहले तो हम उसकी होल्डिंग की बात करें कि क्या वो ले गए तो वापस ला सकते हैं या नहीं। दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं गवर जी, अगर आप उसको लीज करें, रेंट करें तो आपको वापस देना पड़ेगा, अगर आप खरीदें तो फिर वो सिलेंडर आपका हो जाता है। तो इसमें ये दो क्राइटेरियाज हैं। रिफिलिंग की अगर बात करें 150 रुपीज से लेकर 300 रुपीज तक रिफिलिंग सिलेंडर्स की होती है, क्योंकि दो साइज के सिलेंडर होते हैं। एक छोटा साइज का सिलेंडर होता है 5 लीटर्स का, उसमें 150 रुपीज लगता है, और जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका 300 रुपीज 350 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। लेकिन इसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो कुछ समय में आगे जाकर के रेट्स को थोड़ा सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने जो यूनिट की सेफ्टी है, कोविड के प्रोटोकॉल्स अंदर फॉलो करने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है, डिलीवरी बॉयज को पीपी किट्स देने हैं, उन सारी बातों को सामने रखकर आने वाले समय में प्राइसिंग में इजाफा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप जो प्राइसिंग ओवरऑल रेट सेटअप्स की बात करें तो सरकार द्वारा इसकी क्या रेट्स हैं ये उन्हें नहीं मालूम। सरकार किन रेट्स पर उन्हें बेचने के लिए कह रही है ये रेट लिस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी मैं आपको बताते चलूं गवर की, जो सारे सेटअप्स हैं इनमें से कहीं बड़े ऐसे सेटअप्स हैं जो सरकारी हॉस्पिटल से ज्यादा बड़ी जनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन वो लगातार पिछले 1 साल से इंतजार में है कि कोई तो आए हमारे पास से ऑक्सीजन ले, क्योंकि वो प्राइवेटाइज नहीं बल्कि गवर्नमेंट को ही अपना ऑक्सीजन बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो क्या ऑक्सीजन जो, अच्छा वैसे तो सरकार ने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाना शुरू कर दिया है, तो क्या गवर्नमेंट भी इनटेक कर रही है इनसे कि हमें कितनी सप्लाई चाहिए, डिमांड बढ़ रही है तो इनसे ले रही है, या अभी सरकार सिर्फ अपने ऊपर ही महदूद करके है, जो अपने रिसोर्स हैं उन्हीं से जनरेट किया जाए? देखिए कई सारे हॉस्पिटल्स में तो अपने रिसोर्सेज जनरेट कर दिए गए हैं, जैसे बड़े मेजर हॉस्पिटल्स की बात करें, सीडी हॉस्पिटल की बात करें, आप एसएमएचएस की बात करें, स्किम सोडा की बात करें, लेकिन जो लोकल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास जो कल के दिन में हमें मिला है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग के अंदर एक प्राइवेट यूनिट से काफी ज्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ही जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडिशनल एरियाज के हैं वहां पर भी कहीं हम कहें तो एक तरह से 50% जनरेशन अपनी कैपेसिटी है, लेकिन लगभग 30 से 40% जो जनरेशन कैपेसिटी है वो प्राइवेट यूनिट से एक्सपोर्ट की जा रही है। यानी सरकार के पास में खुद के तो यूनिट्स हैं, लेकिन जितने दावे सरकार लगातार कर रही है कि हम लोग कंप्लीटली आत्मनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट है, ये दावे पूरी तरह से हमने कल देखे हैं मैदान में गिरते हुए हमें दिखे हैं, क्योंकि कहीं प्राइवेट यूनिट्स सरकार को भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अमजद बता रहे थे कि श्रीनगर की क्या कुछ सिचुएशन है जी, और ये तस्वीरें जो हैं ये उन निजी ऑर्गेनाइजेशंस यानी निजी इदारों की है जहां पर ऑक्सीजन को बनाया जाता है, रिफिल किया जाता है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है और ये माना जा रहा है कि ये अब घरों के अंदर स्टॉक किया जा रहा है। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर इसको अभी रोका नहीं गया तो शायद इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अच्छा तो ये था एक सिस्टम के तहत सब कुछ को चलाया जाता और जो जहां पर ज़रूरत है उसी तक पहुंचता, होर्डिंग ना होती इसकी। तो चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। इसके बाद अब एक और खबर भी है, आपको आसिफ बताएंगे कि क्या कुछ, और उसके बाद हमने कुछ फोन कॉल्स भी लेनी है जी। बिल्कुल, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंतजामिया कोविड-19 के बीच अब चूंकि दरबार मूव जब नहीं हुआ तो दोनों श्रीनगर और जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट्स में कैसे काम चलाने वाली है, इस हवाले से फैसला किया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे जो मुख्तलिफ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, खासतौर से कबायली स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए क्या फैसला है स्कॉलरशिप के हवाले से और स्कूलों के हवाले से। साथ ही जम्मू कश्मीर की उन फूड आइटम्स के हवाले से भी बात करेंगे जो बैनुल-अक़वामी बाजारों में इस वक्त अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब पर बात होगी और प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।